हेलो एवरीवन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू सेशन दैट इज ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, इन ह्यूमन बॉडी जो डाइजेशन है वो फिफ्थ प्रोसेस में कंप्लीट होता है। सो द फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन, सेकंड क्या है डाइजेशन, थर्ड एब्सॉर्प्शन, फोर्थ एसिमिलेशन और फिफ्थ है इजेशन। तो चलिए देखते हैं हम लोग। देखिए इजेशन, ये सभी चीज़ें प्रोसेसेस कैसे होता है इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो हमारे माउथ, जिसे हम लोग बोल सकते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, तो एलिमेंट्री कैनाल से ये एनस तक पूरा हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये वर्क करता है। आखिर इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो शामिल रहते हैं, तो आपको पता है इसमें होता है बकल कैविटी, फूड पाइप्स जिसे इसोफेगस कहेंगे, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन्स एंड क्या होता है एनस। ठीक है, इसके साथ साथ दो और प्रोसेसेस रहते हैं दैट इज लीवर और पैनक्रियास। ये सभी लोग अपना मेन रोल प्ले करते हैं। जब भी हम लोग कोई भी फूड, कुछ भी फूड हम लोग खाते हैं, अपने मुंह में इंटेक करते हैं, तो मुंह में लेते हैं तो हम उसे टीथ से क्या करते हैं, चबाते हैं, और इसमें बहुत सारे जो सलाइवा है वो भी निकलता है। ठीक है, तो ये जो सलाइवा है वो 3 टाइप्स से होते हैं। जैसे कि देखिए हमारे मुंह में स्लाइवरी ग्लैंड्स 3 टाइप्स के हैं, मतलब कि 3 ठो स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसमें फर्स्ट है पैरोटिड ग्लैंड, सेकंड है सबलिंगुअल ग्लैंड एंड थर्ड है सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो ये सभी क्या है, स्लाइवरी ग्लैंड है जिसमें सलाइवा रहता है, और इसी सलाइवा में क्या रहता है, एंजाइम रहता है। ठीक है, जिसे हम लोग टाइलविन नामक एंजाइम कहेंगे, और ये क्या करता है, हमारा जो फूड है उसको माल्ट से माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, ये तो हो गया माउथ से। जैसे ही हम लोग खाते हैं इसका निगलते हैं तो वो एक पाइप के थ्रू हमारे पेट के अंदर जाता है, जिसे हम लोग फूड पाइप या फिर इसोफेगस कहेंगे। ठीक है, ये चला जाता है स्टमक में। अब ये जो स्टमक है इसे भी बहुत सारे टाइप्स में, बहुत सारे फेजेस में डिवाइड किया गया है। ठीक है, स्टमक में भी बहुत सारे क्या है एंजाइम है वो सीक्रेट होते हैं। ये एंजाइम्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, पेप्सिन और क्या है इंट्रिंसिक फैक्टर और लाइपेज। इसके साथ साथ एमाइलेज, ठीक है, रेनिन, पेप्सिन, ये सभी यहाँ पे क्या होता है, स्रावित होता है। आपको बताते हैं कि देखिए जो एंजाइम है, जिसमें एमाइलेज नाम का जो एंजाइम है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है, जो फूड हम लोग खाए रहते हैं उसका जो कार्बोहाइड्रेट है उसका पाचन करता है। लाइपेज नामक जो एंजाइम है वो फैट का पाचन करता है, और उसी तरह रेनिन नाम का जो एंजाइम है वह मिल्क का पाचन करता है। ठीक है, पेप्सिन नामक एंजाइम क्या करता है, जो प्रोटीन हम लोग खाए रहते हैं उस प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन नामक एंजाइम। ठीक है, और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने का काम करता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जान लिया। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव फ्लूइड्स रहते हैं, ठीक है, जिसे एंजाइम कहते हैं। ठीक है, जिसमें म्यूकस, डाइजेस्टिव जूसेस जो रहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपको पता है वो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी खा रहा है तो उसमें कुछ भी बैक्टीरिया रहता है ना, उसको किल कर देता है। ठीक है, स्टमक के बाद जो डाइजेस्टेड फूड रहता है वो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखिए जो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है उसको 3 टाइप्स में क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है। तो ये कौन कौन से है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो 3 टाइप्स है दैट इज डियोडिनम, जेजुनम और इलियम। देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना वो 6 मीटर लॉन्ग रहता है, मतलब देखिए 6 मीटर लॉन्ग कितना लंबा होगा। ठीक है, तो ये क्या करता है, यहाँ पे चला जाता है स्टमक के बाद हमारा जो फूड रहता है वो। ठीक है, तो क्या क्या होता है चलिए देखते हैं।
स्टमक के बाद जो डाइजेस्टिव जूस है वो डिओडिनम में जैसे जाता है तभी वहाँ पर लीवर एंड पैनक्रियास रहते हैं, ठीक है। तो लीवर क्या करता है, लीवर से बाइल जूस, बाइल डक्ट से बाइल जूस निकलता है और पैनक्रियास से पैनक्रियाटिक जूस निकलता है। ये दोनों आकर के फूड में मिल जाते हैं और क्या करते हैं, भोजन का पाचन में और हेल्पफुल होते हैं। इसके बाद ये चला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है पता है, ये एक कैनल जैसे रहता है, एक पाइप जैसे रहता है, ठीक है। और इस कैनल में क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन रहता है, मतलब कि उंगलियों के समान कुछ प्रवर्ध दिखाई देते हैं, देख रहे हैं आप, ठीक है। तो ये क्या रहता है, छोटे छोटे जो उंगलियों के जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, उसे हम लोग बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं, विलाई या फिर विली बोलते हैं, ठीक है। ये जो विली है 1 mm तक का, जो 1 mm तक का इसका रहता है, ठीक है। तो इस विली में क्या क्या रहता है, ये विली कैपिलरीज, जो हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन के लिए वेन्स एंड जो आर्टरीज है ना, उससे कनेक्टेड रहता है। और ये क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स रहता है उसको एब्जॉर्ब करके वो कैपिलरीज के थ्रू किस में हम लोग के में भेज देता है, ब्लड में। और ब्लड के थ्रू यह क्या करता है, जो भी प्रोटीन्स रहता है उसको होल बॉडी में पहुंचाता है और सभी सेल्स में भी पहुंचाने का काम करता है। तो समझ गए ना आप इसमें क्या होता है। तो देखिए, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है उसे हम लोग बोलेंगे विली। और ये विली क्या करता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड और डाइजेस्टेड फूड में से डाइजेस्टेड फूड को क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। और जो अनडाइजेस्टेड फूड रहता है उसको हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में भेज देता है। लार्ज इंटेस्टाइन बहुत बड़ा इंटेस्टाइन नहीं रहता है, ठीक है, लेकिन इस फिर भी यह बड़ा, इसका टॉपिक होने के कारण से इसका जो मसल्स है वो बहुत बड़ा बड़ा रहता है। इस कारण से इसका नाम क्या पड़ जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। यह कितने मीटर लंबा होता है, यह 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, जो वाटर है, जो बचा हुआ जो फूड रहता है ना, उसमें जो भी वाटर या फिर जो सॉल्ट जो बचा हुआ रहता है उसको एब्जॉर्ब करने का काम कहाँ पे होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर एंड सॉल्ट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन से या रेक्टम के थ्रू, एनस के थ्रू इसे थ्रू आउट कर दिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या क्या जाना इसमें, माउथ से भोजन कहाँ जाता है, इसोफेगस में, इसोफेगस से स्टमक में, स्टमक से कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ जाता है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में भी जा कर के ये जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको एनएस के थ्रू क्या कर देते हैं, बाहर थ्रू आउट कर देते हैं। तो चलिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में हम लोग तो जान गए। नेक्स्ट क्लास में कोई और अच्छा सा सिस्टम देखेंगे, तब तक के लिए आप लोग अच्छे से स्टडी करिए। सो कीप स्टडी एंड यस ऑल्सो कीप स्माइल। बाय बाय।